केजरीवाल ने तो सत्यानाश कर दिया। कोई एक दिखा दो मालवीय नगर में मोहल्ला क्लिनिक चलता हुआ। वेनेजुएला की तरह हमारा देश दिवालिया हो जाएगा। ये शराब घोटाला ऐसे किंग पिन यही था। और ये जो फ्री की रेडियां बांट रहा है ना, इससे स्टेट का बड़ा नुकसान होता है। भाई साहब, मैं 2 साल से मेरी पेंशन बंद कर रखी है। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? माहौल ये है, आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। आम आदमी पार्टी लेके ये जाएगी? इतना जोर लगा रहे हैं, थोड़ी बहुत सीटें झटक लेंगे, लेकिन सरकार आम आदमी की ही बनेगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी बनाई गई थी, न कि बिजली पानी फ्री देने के लिए बनाई थी। रेवड़ी नहीं है, पर सारी पार्टियां जो है रेवड़ा बांटना शुरू कर दी। सोमनाथ जी व्हाट्सएप पे एक्टिव थे, उसके अलावा बिल्कुल नजर नहीं आया। बेरोजगारी क्यों दूर क्यों नहीं करते हो? मैं जीत गया तो मशीन सही, हार गया तो मशीन गलत। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करा है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। भाजपा नहीं आ पाएगी, ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। अब मोदी जी जितना वादा करते हैं उतना काम भी तो करते हैं। दिल्ली में सियासी पारा बढ़ चुका है। इसके पीछे का कारण है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा। 8 फरवरी को दिल्ली में पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी या फिर भाजपा की वापसी होगी। कांग्रेस का क्या दमखम है, यही सब पता करने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा सीट। मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती विधायक हैं। उनका क्या है हालचाल, किस तरह से लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को देखते हैं, चलिए जनता से बात करके जानते हैं। अरे क्या किया आप पार्टी ने? अब तो उनकी म्युनिसिपल कारपोरेशन, उनकी गलियां सारियां नालियां सब खराब है। ये राजनीतिक लोग सब एक हैं। हाँ, ये हमें फुद्दू उड़ाते हैं। पंजाब में इन्होंने क्या किया है? अभी तक दिया है 2100 रुपया उनको। यहाँ पे 2100 का वादा है। यहाँ 2100 का वादा कहाँ से देंगे? फंड कहाँ है? ये डीटीसी की लेडीज को फ्री दे रहे हैं, रस्से कितनी कहाँ से खर्चा निकालेंगे? वेनेजुएला की तरह हमारा देश दिवालिया हो जाएगा। मेट्रो कहता था फ्री दे दो, ये तो पुरी साहब को कहता था मेट्रो भी लेडीज को फ्री दे दो। हम ब्याज कहाँ से देंगे? जापान बैंक से लोन लिया हुआ है। ये सब गद्दी के लालची हैं। गद्दी के लालची? हाँ, ये सब रात को सब एक हम पे आले हो जाते हैं। उन पे एक आरोप है, बनाते हैं। ममता बनर्जी को देखिए, गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर को देखिए, वो स्कूटर पे अपने दफ्तर जाता था। ममता बनर्जी सूती साड़ी में अपने ऑफिस घर में काम करती है। इसने कहा जी मैं कोई फ्लैट कुछ नहीं लूंगा, मेट्रो में जाऊंगा। क्या नहीं लिया इसने? क्या नहीं लिया? सब कुछ लिया है। देखिए, सब महाराष्ट्र में सब कहते थे जी शिवसेना आएगी, बाल ठाकरे, शरद पवार आएगा। क्या पता किस तरफ मतलब ऊंट करवट दे जाए। बाकी मोस्टली मैं फिर भी केजरीवाल को एज देता, क्योंकि उसके पास अल्पसंख्यक वोट है। हाँ, झुग्गी झोंपड़ी पूर्वांचली वोट है। हाँ, इसीलिए। क्या माहौल है 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने तो हमारे दिल्ली मालवीय नगर में कुछ नहीं करा है। कुछ नहीं किया। सोमनाथ भारती चौथी बार जीतेंगे अगर जीते तो? अजी ये तीसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे? हाँ जी, तीसरे नंबर पे आएंगे। फाइट जीतू जी की है। जीतू? हाँ, जीतू जी और बीजेपी में कोई बड़ी बात नहीं है। जीतू जी लोकल आदमी है और वो बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहे हैं। अच्छा। और वो ही अब की बारी हो सकता है सीट निकाले। अच्छा, तो यहाँ पे 10 साल की सरकार हो गई, इस बार 2100 का वादा किया महिलाओं को लेकर। ये सब स्टंट है। स्टंट है? हाँ, कुछ नहीं, झूठे महा झूठे हैं ये। पंजाब में दे दिया उसने 1000। हमारे मालवीय नगर में सोमनाथ भारती जी बैठे थे। इन्होंने आज मालवीय नगर की सड़कें देख लो जाके, इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते हम। सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने तो सत्यानाश कर दिया। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। झूठा। और इस शीश महल के आरोप भी लगते हैं, शराब के आरोप लगते हैं उन पे। शराब घोटाला, ये तो घोटाला तो है ही है। है। वो कहते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, बंगला बना लिया, बच्चे की कसमें खाते हैं। हमारे यहाँ आप जाके देखो, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, साले बंद ही पड़े हैं सारे। कोई एक दिखा दो मालवीय नगर में मोहल्ला क्लिनिक चलता हुआ। तो इस बार दादा किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे दिल्ली में ही? दिल्ली में अब की बारी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, कौन जीतेगा ये नहीं मालूम। हमें अपने एरिया का मालूम है कि सोमनाथ भारती नहीं जीतेंगे। सोमनाथ भारती नहीं जीतेगी? नहीं जीतेंगे। पब्लिक जो है, ये इलेक्शन है मोदी के ऊपर। मोदी के ऊपर? मोदी के ऊपर है। मोदी जिताएगा, देख लेना तुम। अच्छा। और दूसरा, केजरीवाल ने इतने झूठ बोले, सबको पता है यार। तो उसके सारे कुछ पोल खुल के सारे मिनिस्टर उसमें जेल में। और क्या उससे ज्यादा क्या 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 चाहिए?
वो तो आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक ईर्ष्या की वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। ईर्ष्या की वजह से नहीं, ये इतने हजारों रुपए का घोटाला, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, पूरा हो गया। ये ऐसी बात नहीं है। खुल गया इनका फिर ये हकीकत है कि उसने घोटाला किया है। ये शराब घोटाला कोई ऐसे किंग पिन यही था, और फिर अब शराब का घोटाले का केस फिर खुल गया। केस खोलने की। हाँ, तो 10 साल में आपके इलाके में सोमनाथ भारती ने क्या क्या किया? कुछ नहीं, पेंशन बंद कर दी, जीरो पेंशन वगैरह आपको? कुछ बता दो, एक भी काम किया हो, जीरो। अच्छा, यहाँ पे बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं, उसका कोई यात्रा नहीं भाई, ये सब ढोकले। मेरी बात सुनो, यात्रा से कोई पेट भरता है? यात्रा क्या है? ये अपने घर से दे रहा है ये केजरीवाल यात्रा के पैसे, ये पब्लिक का ही तो है। हाँ, तो फिर काय की फ्री यात्रा है, काय की फ्री यात्रा? और ये जो फ्री की रेडियो बांट रहा है ना, इससे स्टेट का बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसान है। जो असली काम होते हैं ना वो सारे रुक जाते हैं, कि नहीं? फ्री की रेडियो से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। ये धोखा है, ये भी धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। लोग जो पुराने लोग हैं वो खास करके शीला दीक्षित की सरकार को याद करते हैं कि बहुत सारा काम। राइट। जो हकीकत है हम सच्चाई बोलेंगे, चाहे हम किसी पार्टी के भी हों, लेकिन उसने काम किया था। उसने इसकी तरह झूठ नहीं बोला था उसने काम किए थे उसने। तो इस बार क्या कांग्रेस का भी माहौल दिखता है कहीं? देखो मेरी बात सुनो, फाइट में तो है, फाइट में है, कहीं भी नहीं है फाइट में भी। वो भी अगर ये जो कांग्रेस को वोट पड़ेगा ना, वो सीधा बीजेपी को फायदा है, सीधा बीजेपी को फायदा है। कांग्रेस की सीटें अगर आ गई ना तो वो बीजेपी की है। अच्छा, क्या विधायक तोड़ देंगे या नुकसान आपको होगा, क्या लगता है? आपको नुकसान होगा। आपको तो कांग्रेस के तो आपको नुकसान है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम देखो, जहाँ जीत जाओ वहाँ भी ठीक है, जहाँ हार जाओ वो ईवीएम रहो। ये कोई बात, ये जो इलेक्शन होता है ना, सुन लो, ये इलेक्शन फेयर होते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, एक वोट की गड़बड़ नहीं कर सकता। ये फेयर इलेक्शन होता है। जो आप क्या सोचते थे ईवीएम को लेकर? ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ये दतूरा है, ये हमेशा हारने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई सड़कें बनी है, ना कुछ किया है। बस यही है इनका, बस और क्या है। सब ये जो बातें हैं ढोंग दतूरा है। सोमनाथ भारती का माहौल? भाई साहब, मैं 2 साल से मेरी पेंशन बंद कर रखी है। पेंशन नहीं मिली आपको? वाह, मैं सीनियर सिटीजन की, मेरे को 5 महीने मैंने सुनिए मेरी बात सुन, 5 महीने मेरे को दी गई, झूठ नहीं बोल रहे, मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है। फिर अननेसेसरी कोई कॉज नहीं, बस सबको बंद कर दिया। क्यों भाई? हम गए, पीछे से फंड नहीं आ रहा। अरे भाई, फंड नहीं आ रहा, तुम्हारा फंड नहीं आ रहा, तुम्हारी करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट। कितनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं आप? तो बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए नहीं है। एक सवाल है, बोलो जी। मतलब आप जिस तरह से 2100 का वादा कर दिया गया, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता, नहीं भरोसा। नो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी मेरी पेंशन क्यों बंद करी? कहता है एलजी परमिशन नहीं दे रहे, तो उसको क्लियर नहीं कर। क्या है ये? एलजी करा रहा है, एलजी रोक रहा है कि नहीं इन बुड्ढों को पेंशन ना दो। भाई साहब 15 साल क्या यार इतने साल हो गए, 70 साल के हो रहे हैं, इतनी गवर्नमेंटें देखी हैं, कई सारी गवर्नमेंट देखी। अच्छा, उन पे शराब घोटाले का आरोप को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल यार, एक बात बताओ, ईडी वाले पागल है, उनके पास प्रूफ नहीं होगा। जो यानी ये नहीं, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट हुआ, वो तो होगा ना, तभी तो किया कि ईडी ने जबरदस्ती उनको पकड़ के पेल दिया। बात सुनो, छोटी सी बात, शीश महल को क्या देखते हैं? बोलो जी। शीश महल यार, तू पहले बात करने दो, पहले तू बाद में बात कर ले। बताओ, कांग्रेस के राज 15 साल रहा, 600 रुपए मेरी बीवी को पेंशन आती थी हर महीने। सिलेंडर था 450 का, एमसीडी आती थी, बैंक में सीधी जाती थी। अब क्या है, सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, 300 रुपए का रिचार्ज मोबाइल का चाहिए, ओपीटी आएगा तुम्हारे फोन नंबर पर तो सिलेंडर मिलेगा, नहीं तो सिलेंडर भी वापसी। अब जी आज के उसमें आया हुआ है, उसमें राहुल गांधी ने अपना किया है कि भाई देखो
सड़कें नहीं बन रही, ये नालियां हैं, और पहले दोनों इकट्ठे। अब गंद दिखाई दे रही है, अब गंद दिखाई दे रहा है उनको, अभी तक नहीं दिया है। अब गंद दिखाई दे रहा है। पहले जब इकट्ठे थे। क्या वजूद है दिल्ली में? अखिलेश यादव का क्या कोई वजूद है? वो जी हम कह रहे हैं जी हम उनके साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वैसे मैं इनके एंटी है। ये हाल है इनका। अरे जो अन्ना का नहीं हुआ था वो किसका होगा? क्या लगता है इस बार आपको मिलेंगे पैसे? भाई भगवान देगा, हमें अब कोई नहीं देगा। केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं? होए को निर्बत हमें क्या हानि, चेरी छान हुई भी रानी, हमें अपने कर्म का मिलेगा, उसी से पेट पलेगा, उसी से चलेगा। चुनाव पे आप कैसे इस बार आपका विधायक? साल का हूँ मैं भाई, चुनाव को मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं ब्राह्मण आदमी, जो जीतेगा वही। अच्छा, सोमनाथ भारती आपके यहाँ से विधायक है, कुछ काम धाम किया है? अरे भाई ये बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि अब ये मालवीय नगर की सड़कें देख लो, डिस्पेंसरी देख लो, अस्पताल देख लो, कोई भी देख लो। मुलाकात होती है उनसे? अरे सुबह से शाम तक दिन भर। तंज है कि क्या सही से ही? अरे मैं सही से बोलता हूँ। अच्छा, मेरे सामने से निकलता है, बोलता नहीं मुझसे। नहीं बोलते ना, कभी नहीं बोलेगा। नहीं, पार्टी तो ठीक है, पार्टी खराब नहीं है। काम कैसे हुआ? काम कहाँ के, यहाँ के एरिया के बारे में जानना चाहते हो कि सरकार के बारे में जानना? सरकार भी बता दीजिए, यहाँ का भी बता दीजिए। यहाँ तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया। सोमनाथ भारती यहाँ से विधायक हैं? हाँ, सोमनाथ भारती। काम धाम नहीं हुआ है? काम ऐसा कोई खास नहीं हुआ। काम नहीं हुआ है? हाँ, नहीं। अच्छा, आपको आम आदमी पार्टी सरकार कैसी लगती है? सरकार ठीक है, केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल के काम धाम अच्छे लगते हैं? हाँ, उन्होंने जो स्कीमें निकाली थी लेकिन पूरी लागू नहीं हुई। कौन कौन सी आपको फायदे मिले? बिजली पानी? बिजली पानी का तो ये है कि 200 यूनिट फ्री किया हुआ है। 200 यूनिट तो आते नहीं है, ज्यादा ही आता है। अच्छा, ज्यादा बिल आ ही जाता है, फिर तो घुमा फिरा के आ जाता है। इस बार महिलाओं को 2100 देने का वादा किया है। अभी तक तो कुछ पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। कह रहे हैं सरकार बनेगी तभी आएंगे। हाँ, तो जब सरकार बन जाएगी तभी वेट करेंगे। वेट करेंगे? हाँ। कैसे, आपको पार्टी कौन पसंद है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूँ आप। अरे हाँ, आम आदमी पार्टी पसंद है। पसंद है? हाँ, आम आदमी पार्टी पसंद है। पसंद है? हाँ। उसके काम भी पसंद है आपको? हाँ, काम भी पसंद है। अच्छा, उन पे आरोप लगते हैं शराब की दुकानें हर जगह खोलने का। अब आरोप तो सभी पे लगते हैं, कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। अब एक को थोड़ी ना ऐसे घेरा जा सकता है। हाँ? हाँ। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? माहौल ये है, आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। आम आदमी पार्टी लेके जाएगी? इतना जोर लगा रहे हैं, थोड़ी बहुत सीटें झटक लेंगे, लेकिन सरकार आम आदमी की ही मालवी कौन किसकी तरफ जाएगा? मालवीय नगर भी ये जो है ना, ये हमारे यहाँ के जीतू ले जा सकते हैं। जीतू ले जा सकते हैं कांग्रेस से? हाँ। कांग्रेस का दम कम है? हाँ, कांग्रेस वालों का, उनका नाम का दम कम है। नाम का नहीं? हाँ, उन्होंने काम करा था। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है? हाँ, माहौल है। आम आदमी पार्टी के 10 साल कैसे रहे? 10 साल अच्छा रहा, बढ़िया रहा, लेकिन काम कुछ नहीं किया। कुछ नहीं नरक किया? बना दिया है। सफाई उफाई नहीं हो रही? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, नरक बना दिया है। यहाँ की सीट से बीजेपी आएगी नहीं, और जगह से बीजेपी आ सकती है। यहाँ पे कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस ले जाएगी मालवीय नगर? मालवीय नगर। सोमनाथ भारती का काम पसंद नहीं है? नहीं, सोमनाथ भारती नारियल तोड़ के तो काम करते ही नहीं, जो करना साफ करना। कोई काम धाम नहीं? नहीं, काम नहीं करते। और इस बार 2100 रुपए देने की बातचीत हुई है महिलाओं? कह दिए हैं, लेकिन देंगे नहीं। नहीं देंगे? नहीं। हम लोग रेडी पट्टी पर काम करने वाले लोग हैं, और उन्होंने एक गरीबों का मसहा बने थे। अच्छा। उन्होंने जंतर मंतर से नारा दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सभी स्ट्रीट वेंडर के अस्थाई वेंडर बनाएंगे। लेकिन आज से 2 साल पहले जब निगम का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने 10वां गारंटी लिए हुआ है कि सभी दिल्ली के सभी रेडी पटरी वालों को मैं अस्थाई कर दूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ उस पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। दर ठोकरे खा रहे हैं रेडी पट्टी वाले, ये सब जो देख रहे हैं। कागज में तो उन्होंने कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर आज भी जो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो भी रेडी पट्टी फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, वो पुलिस और एमसीडी पर निर्भर है। ज़मीन पर कागज में सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा 10 साल में क्या कुछ? तो हम लोग रेडी पट्टी वाले हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी आवाज़ को सुनेगा। इस बार कौन सुन रहा है आपकी आवाज़? अभी तक तो कोई कहीं से आवाज़ नहीं आ रहा है जी। सब अब वो दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि 1 रुपया, तो कोई कह रहे हैं हम 3 रुपया, तो कोई कह रहे हैं हम 4 रुपया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस बहकाम में जो जाएंगे वो दिल्ली का दुर्भाग्य है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी बनाई गई थी, न कि बिजली पानी फ्री देने के लिए बनाई थी। 1 दारू पर 2 दारू दिए, जो एक पैक
लगाने वाले थे वो 3 पैक लगाना चालू किया। उनका घर बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किए हैं तो अरविंद केजरीवाल जी। घर बर्बाद किए हैं? बिल्कुल किए हैं जी। ये बताइए कि कैसे रहे 10 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की? अगर देखा जाए तो धरातल पर जैसे आम आदमी पार्टी सरकार आई थी उस हिसाब से उन्होंने काम भी किया, ऐसी बात तो नहीं, नकार तो नहीं सकते कि नहीं काम किया, नकार नहीं सकते। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं बिजली फ्री नहीं किया, तो इन्होंने 200 यूनिट तक बिजली अगर इन्होंने दे रखा है तो उसका फायदा लोग उठा रहे हैं ना, पब्लिक है। शराब को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। शराब के ऊपर सवाल जो उठते हैं तो शराब का किसी के मुंह में कोई जबरदस्ती पिला रहा क्या? शराब पीने वाले खुश होना चाहिए ना अपने आप। शराब पीने को खुश होना चाहिए कि ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम शराब क्यों पिए? तो सोमनाथ भारती का कैसा काम रहा 10 साल यहाँ पे? सोमनाथ भारती पब्लिक के बीच में उसका काम अच्छा रहा। ये तो लोग अगर कोई नहीं काम नहीं किया तो काम किया, ऐसी बात नहीं है। अरे सफाई वगैरह होती है? सफाई वाला व्यवस्था तो देखो 15 साल बीजेपी रही है, तो क्या 15 साल उन्होंने गंदगी साफ कर दिया क्या? 15 साल रहे बीजेपी। ये कितने साल इनको आई हुई है? 2 साल हुई है ना इनको। नहीं मैं कह रहा इनको कह रहा हूँ, नगर निगम बात रहा हूँ, जो सफाई बात कर रहे हो। नगर निगम में 15 साल बीजेपी थी ना, कितनी सफाई हो गई? अब नगर निगम में बात 2 साल तो भी इनको आए हुए हैं। ये सफाई वाले राजनीति होती है तो राजनीति होती ही रहेगी। महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा है, क्या लगता है महिलाओं को? देखो महिलाओं को 21 रुपये देने के मामले की बात है, सारी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन ये तो एक तरह से खजाना उठाने वाली बात है। इस तरह से पैसा बांट करके महिलाओं को काम मिले, रोजगार मिले, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि उनको अपने घर बैठा दो। 21 रुपये जिसको मिलेगा वो काम पर क्यों जाएगा, अपने घर बैठ जाएगा। जहाँ तक अगर बसों की फ्री यात्रा वाली बात, वहाँ तो चलो ठीक है, महिला काम पर जाती हैं, उनका कम से कम 1,500 रुपया 2,000 रुपये महीना का बचत है, वो उसमें वो खुश रहती हैं। इससे जो है बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन सारे दल देखो आप जो कहते हैं रेवड़ी नहीं है, पर सारी पार्टियां जो है रेवड़ा बांटना शुरू कर दिया। रेवड़ी तो छोड़ो, रेवड़ा बांटना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि ये अब उसी के रास्ते पर सारे आ गए हैं। सोमनाथ भारती जी को पहले बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे 10 साल में। 10 साल में दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं पिछले 7 साल से मालवीय नगर में रह रहा हूँ, और मालवीय नगर का इतना गंदा हाल है यहाँ का कि अगर बरसात पड़ जाए तो पानी यहाँ तक आ जाता है। घुटनों तक? ठीक, हाँ। अभी कुछ महीनों पहले बरसात पड़ी तो जितने बेसमेंट थे सब में पानी भर गया। बड़ी समस्या। हाँ, बड़ी समस्या। अब इसी से लगा सकते हो आप कि सोमनाथ भारती जी ने अपने क्षेत्र में क्या किया होगा। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। और रही 10 साल की बात, मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, मुश्किल ही है। मुश्किल लग रहा है? हाँ, उनकी ऐसी। मालवीय नगर से कौन दमखम दिखा रहा है? उपाध्याय जी निकालेंगे। बीजेपी से। मैं हालांकि मैं किसी पार्टी से वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ कि बीजेपी जी निकाल देंगे। बीजेपी निकाल देंगे। यहाँ पे जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, अगर आप इस बार जीते, 4थी बार विधायक बनेंगे यहाँ से, क्या उनका काम धाम कैसा रहा? सड़कें, सफाई, बिजली, पानी? यार वो बेचारे क्या कर सकते हैं, उनके बस की काम ही नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं। सरकार तो उन्हीं की है। अरे सरकार होने से क्या होता है भाई, काम करने दिया जाए या एज पर केजरीवाल इनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। वो कहता है कुछ नहीं, जनता परेशान है ना असल में। तो जनता परेशान है। किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे इस बार? माहौल तो बीजेपी का अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी आएगा तो क्या लगता है क्या हो जाए इधर? क्या हो? पता नहीं, होना किसी से कुछ नहीं है। होना किसी से सब एक से है। कॉलोनियों में चले जाओ यार, सड़कें क्या कहते हैं, गलियां हैं जो वो अनपेव्ड हैं, गांव से भी ज्यादा बेकार हैं गलियां। हाँ, यहाँ की नहीं, यहाँ की भी और आगे भी। ग्रीन पार्क चले जाओ। 10 साल की सरकार में कुछ नहीं करा है। कुछ नहीं किया। हाँ, नालियाँ ब्लॉक्ड हैं। कांग्रेस वाज बेटर। कुछ नहीं करा। सोमनाथ भारती जी से कभी शिकायत या कभी नहीं दिखाई दिया? कभी नहीं। हाँ, वो व्हाट्सएप पे बिजी है। व्हाट्सएप पे बिजी? हाँ, दैट्स ऑल। आप कैसे देखते हैं सर? 0 जून में ग्रीन पार्क में फ्लड्स आए थे, हर एक घर, मेरा घर इंक्लूडिंग, फ्लडेड था बेसमेंट। सोमनाथ जी व्हाट्सएप पे एक्टिव थे, उसके अलावा बिल्कुल नजर नहीं आया। तो आपको लगता है मैं वोट दूंगा? तो वैसे भी वोट नहीं देता नहीं मैं उनको। अच्छा, इस बार उन्होंने एक वादा किया कि महिलाओं को 21 रुपए देने का। वो पंजाब में भी वादा करके आए पैसे। कहाँ से आएगा, कहाँ से लाएगा पैसे? वो तो कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट का बजट पे। प्रॉफिट वो भाई हम जैसे कोई टैक्स देके और देगा आगे। और पंजाब में तो दिया भी नहीं है अभी तक। वहाँ की महिला
महिलाएं आई थी। हाँ आई थी ना, उनको तो दिया नहीं अभी तक। और ये रेवड़ियाँ बांटने से कब बेरोजगारी क्यों दूर क्यों नहीं करते हो, साफ सफाई क्यों नहीं करते हो भाई, ये मेन चीजें है ना। ये रेवड़ियाँ बांटने से क्या फायदा। ये तो आजकल बिडिंग हो रही है, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, तो डजंट मेक सेंस। तो बिडिंग खत्म करके एक्चुअली काम करना अच्छा, चाहिए। एक आरोप है उनके पास शीश महल बनाने का खुद का घर। वो तो शीश महल बनाया है साहब इसने, उसकी औकात तो ग्रेड 7 की है, और उसने पता नहीं राष्ट्रपति भवन से भी ज़्यादा बड़ा बनाया है उसने, और अच्छा बनाया है। अच्छा, ईवीएम पे आपको क्या सोचते हैं? ईवीएम जो कैंडिडेट हार जाता है उसके लिए तो ईवीएम खराब है। हाँ, जो जीत जाता है वो तो चालू ही है इसको। आपका भी यही स्टैंड? एक्चुअली सबको यही। आप तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई है इसमें, तो फिर इससे हम क्या कह सकते हैं, ठीक ही होती है यार, ठीक है। सही है, बिल्कुल। पब्लिक को फ़ायदा मिला है, जैसे बिजली फ्री मिल गया, पानी फ्री मिल गया, लेडीज़ लोगों को बसें फ्री मिल गई। इस मुद्दे पे अगर जाते हैं तो पब्लिक आम आदमी की तरफ जाती है। पर अब जैसे देश के हित में, जैसे मोदी साहब जो काम करते हैं देश के हित में, अब उस तरीके से अगर पब्लिक की सोच है तो मोदी की जीत है। जो शराब के ठेके खुले थे उसे कैसे देखते हैं वहाँ लोग? हाँ, शराब का जो ठेका था ना, वो उन्होंने क्या हुआ कि वहीं तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो वहीं हो गई आम आदमी की। क्योंकि जैसे अब मैं एक बोतल ले रहा हूँ तो चलो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल जाती है, वो तो समझ में आता है। लेकिन यार मैं पेटी, मेरे घर में ना कोई पार्टी है ना फंक्शन है, मैं पेटी क्या करूँगा लेकर के, लेकिन वो पेटियाँ भी दे दी उन्होंने, वही तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा, ईवीएम पर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम हैक होती है कि नहीं? अरे नहीं, ये सब ढकोचलेबाजी क्या कि ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ये कर रखी है, वो कर रही है, तो सब बकवास की बातें हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं। लेकिन अब क्या करें, वो अब मैं हार गया तो मुझे तो यही लगेगा ना, मैं साला तुमने मशीन में गड़बड़ कर दिया। मैं जीत गया तो मशीन सही, हार गया तो मशीन गलत। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करा है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने अब जो 2100 का गेम खेला है फ्री का, तो ये फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 60 साल के जो बुजुर्गों के लिए मेडिकल करा है, बहुत बढ़िया करा है, लेकिन फ्री का क्या दे रहे हो आप? लोगों को परेशान करना है, लाइन में लगाना है। पिछली बार 1100 का या 1000 रुपये का वादा करा था, वो नहीं मिले। इस बार 2100 का वादा कर दिया, लोगों को लाइन में लगा रहे हो और लोग लाइन में लग रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। अच्छा, एक शराब जो ठेके खुलवाए तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। देखो, शराब का तो जो भी है, क्या बोलते हैं उसे, टैक्स बोल लो, लगा लीजिए, टैक्स ड्यूटी, उस पर पैसे कमाए और कुछ नहीं है। महिलाएं आरोप लगाती हैं उनका घर बर्बाद हो गया। तो हकीकत में अब एक के साथ एक फ्री मिलेगी तो बर्बाद ही हो रहे हैं ना लोग। रोजगार को लेकर एक बड़ा तबका नाराज रहता है, आप खुद युवा हैं, कैसे देखते हैं? रोजगार में आप ये लगाइए, जो टैक्सी वाले हैं, हम टैक्सी वाले हैं, ठीक है, अब इन्होंने बाइक फ्री कर दी, बाइक फ्री नहीं करी, सॉरी, बाइक चला दी इन्होंने। अब जो टैक्सी है केजरीवाल की चलाई हुई है, जो टैक्सी है उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हमारा मीटर पास होता है, दूसरा हमारा रोड टैक्स का, लेकिन जो बाइक वाले हैं, ये बाइक अंधाधुंध चल रही है, इससे हमारा काम पिट गया। काम पिट गया? हाँ जी। अब ये लगा लीजिए, सिंगल सवारी कोई गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहती, सिंगल सवारी सीधा बाइक चलती है और चलो, उनको पैसे भी कम पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो ही। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे देखते हैं 10 साल के कामों को? सरकार तो शुरू में अच्छा काम किया, लेकिन बाद में हर एक चीज़ के लिए उसके पास ब्लेम है कि सेंटर वाले करने नहीं दे रहे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो जो अच्छा काम किया था वो भी धीरे धीरे ख़राब होता गया, और फोकस उनका फिर यही रहा कि किसी तरह से बीजेपी को डाउन करके दिखाया जाए ताकि हम जीत पाएँ। तो इस वजह से इस बार ही इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी मेरे हिसाब से। इतनी नहीं होगी। कुछ सीट कांग्रेस की भी आएगी और आगे जाके इनको दिक्कत होने वाली है। आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के बाद दिक्कत हो सकती है इस बार। हाँ। तो सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है? सरकार मेरे ख्याल से बनेगी आम आदमी पार्टी की। भाजपा नहीं आ पाएगी, ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। अच्छा, इस मालवीय नगर सीट का क्या हाल है? यहाँ से अगर इस बार सोमनाथ भारती जीते हैं तो चौथी बार जीतेंगे, काम धाम कैसा रहा? सोमनाथ भारती जी को मैं जानता हूँ, आदमी अच्छे हैं, मेरे विचार से कुछ आना चाहिए, वापसी आना चाहिए।
तो फिलहाल जो जिस तरह से नारे लगते हैं हर बार चुनाव में, हमने देखा है कि बटेंगे कटेंगे जैसे नारों का प्रयोग कर लिया जाता है, क्या इस बार इन सब का असर यहाँ मिल जाएगा देखने को? मेरे विचार से नहीं मिलेगा। नहीं, दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली में नहीं चलेगा क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी कॉस्मोपॉलिटन है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। थोड़ा सा उनको वो फ़ायदा मिलेगा कि मुस्लिम वोट्स इधर उधर होंगी। जब महंगाई एक मुद्दा है, सब्जियों के दाम हो या सब, महंगाई तो ज़रूर मुद्दा है, लेकिन महंगाई मुद्दा बन नहीं पाएगा इसमें। बन नहीं पाएगा क्योंकि और बहुत मुद्दे हैं जिस पे वो आपस में वो बात कर रहे होंगे। बनना चाहिए लेकिन बन नहीं पाएगा। थैंक यू। बेरोजगारी भी थोड़ा एक मुद्दा है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड है, पर उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा। सब पार्टीज को नुकसान है उसके अंदर आगे आने में। देख रहे हैं सर भाई, कुछ काम हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा भैया। कौन कौन से काम अच्छे लगे इस मुद्दा में? तो हमारे लायक तो कोई अच्छे काम हुए नहीं है। कोई काम नहीं अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं। तो इस बार यहाँ किसका माहौल है? देखो, जनता चाहती है कि बदलाव होए, बदलाव होना चाहिए बदलाव। सोमनाथ भारती जी का काम कैसा? पिछले 4 बार से, या मतलब 3 बार से विधायक हैं। हमारे इसमें तो अभी तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। कोई काम तो होता है मगर ऐसा काम नहीं है। अच्छा। जो समस्या लेके जाते हैं, कुछ काम होता नहीं है, क्या करें? कोई काम नहीं होता। होते हमारे तो अभी हुए नहीं कुछ काम। अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं वो कैसे देखते हैं? जैसे उनकी कुछ योजना नहीं है, बस कह के पीछे हट जाते हैं। इस बार 2100 का भी वादा किया है। 2100 तो पहले भी बात करा था। पहले क्यों नहीं करा जब उनकी सरकार थी? उस टाइम देना चाहिए था जनता को, जब तो उनकी सरकार थी ना। जब क्यों नहीं दी उन्होंने? अभी क्यों किए? अभी 6 साल 8 साल से तो उनकी पेंशन बंद पड़ी है। 60 साल उम्र वालों की उनकी क्यों पेंशन लागू क्यों नहीं करी? पेंशन नहीं मिल पा रही? नई पेंशन नहीं मिल रही। ये योजना दे रहे हैं, पहले उनको तो दो। 60-65 साल के जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, आने वाली सरकार आएगी, कोई बात नहीं, कोई भी आए सरकार, आप और मैं, बदलाव होना चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सरकार आए 5 साल अपने खा पी के चला जाए, कोई भी सरकार हो। हम तो जनता है ना, हम जनता की सेफ्टी होनी चाहिए। कैसे देखते थे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार को? 3rd क्लास सरकार है। काम धाम? कुछ काम धाम नहीं हुआ सिवाय लूट के। वादे तो बहुत करते हैं कि हमने सुबह मोहल्ला क्लिनिक। वादे तो सभी करते हैं, मगर काम भी तो करना चाहिए ना। अब मोदी जी जितना वादा करते हैं उतना काम भी तो करते हैं। तो केजरीवाल जी ने काम नहीं किया है? भाई मेरे ख्याल से तो कोई नहीं काम किया। आपके मोहल्ले वगैरह में सफाई वगैरह? हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं है, सारी सड़कें सब ऐसी हो रही हैं, गलियां देखो सारी सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अच्छा। करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो नीयत नहीं है ना उनकी। अच्छा, आप यहाँ से जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, अगर इस बार जीतते हैं तो 4थी बार जीतेंगे। क्या उनका 3 बार में काम धाम कैसा रहा है? मेरे को तो समझ में आया नहीं उनका कोई काम। कोई समझ में नहीं है। तो हम थे इस वक्त मालवीय नगर पर, जहां पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी को लगता है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो वहीं किसी को लगता है सोमनाथ भारती इस बार मालवीय नगर सीट से नहीं जीतेंगे। ऐसी तमाम सारी जानकारी के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं शुभम, मेरे साथ है कैमरा पर्सन अंकुर। धन्यवाद।